जिले में जो है वो इस बार बारिश बहुत कम हुई है। क्या लग रहा है कितनी कम इस बार बिजाई हुई है और क्या अकाल की स्थितियां बन गई है? हाँ, बिजाई तो कुछ कम हुई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कम हुई है। 17 से 80,000 हेक्टेयर पिछली बार से कम हुआ है। और उसके दो मेन कारण हैं। एक तो नहरों में पानी की स्थिति भी शुरुआती दौर में बहुत अच्छी नहीं थी, नहरबंदी के बाद का जो पीरियड था उसमें। और कुछ बारिश भी अपने यहाँ पे अपने इस एरिया में काफ़ी देर से हुई, और जो हुई वो भी काफ़ी रुक रुक के, और जिसको इरेटिक बिहेवियर बोलते हैं, सही ढंग से सही जगहों पर लंबे चौड़े एरिया में ना हो। उसकी वजह से कुछ से देरी से भी बिजाई हुई और कुछ कम भी बिजाई, ये सही है। पिछली बार की तुलना में कितनी बारिश हुई है? बारिश तो काफ़ी कम है। लगभग पिछली बार हमारा जो आपका जून से और सितंबर तक का, जो अगस्त तक का जो डाटा होता है, जो हमारे यहाँ पे टोटल बारिश जून जुलाई अगस्त 3 महीनों में, वो लगभग 230 होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से अभी तक 190 के आसपास बारिश हुई है, तो जाहिर है कि कम तो है, कम है। उसके बाद बीच में जो गैप आ जाते हैं, बारिश के बीच में गैप, उससे भी कई बार बिजाई करने के लिए जो तैयारी करता है किसान, वो भी शुरुआती दौर में जुलाई के महीने में कुछ देरियाँ हुई तो वो नहीं करता। फिर भी जो जुलाई के अंत तक जो बारिश हुई, उसके बाद किसानों ने एक एक ढंग से यूँ सोचो कि जिसने 15 या 20 बारिश भी जहाँ पे होगी वहाँ पे भी बिजाई की। इसलिए जो डिफरेंस आया पिछले साल की खरीफ की बुआई में और इस साल की खरीफ की बुआई में, वो बड़ा डिफरेंस नहीं है। 17,000 हेक्टेयर का है जरूर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। क्यों? कि किसान ने थोड़ा सा रिस्क लिया कि एक बार मैं बिजाई कर दूं तो आने वाले समय में जब दोबारा बारिश आएगी तो वो मेरी फसल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद हो जाए। इस आस पे उसने बिजाई कर, तो बिजाई तो हुई है, लेकिन बाद की स्थितियां भी काफ़ी विकट रही हैं। उसके लिए बारिश होने के बाद के जो बीच में गैप आया, जिसको हम ड्राई स्पेल बोलते हैं, ड्राई स्पेल कई बार 10 दिन का भी है, कई 15 दिन का भी है, कई महीने का भी है। तो जैसे पिछले कल हमारी कोई मीटिंग हो रही थी वहाँ जैसलमेर में, तो 22 जुलाई के बाद बारिश ही नहीं आती। ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो ये जो ड्राई स्पेल आता है, उसकी वजह से जो खड़ी फसल है उसको भी नुकसान होता है। हालांकि हम किसानों को समझा भी रहे हैं, हमारा पूरा जो एजेंसी लगी हुई है कि उनको वो कल्चरल ऑपरेशन जिसमें निराई गुड़ाई मुख्य रूप से आता है वो करते रहें, ताकि जितनी भी मॉइस्चर अपने पास है वो रिटेन रह जाए और अपनी फसलें बची रहें। लेकिन अब तो ये सरकार भी मान रही है कि जो फसल खराबा हो चुका है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसलें लोगों की जल गई है, और सरकार ने एक रिपोर्ट भी मांगी है जिला स्तर से। तो क्या इस तरह की रिपोर्ट भी बनाई जा रही है कि कितना हाँ, खराब होगा? सरकार ने जरूर माना है, क्योंकि सरकार भी एक बहुत ही प्रजातांत्रिक सरकार है, तो वो भी किसानों के लिए कंसर्न तो रहती ही है हमेशा ही। और एक बात जब सामने आई कि भाई कुछ एक, जैसा कि मैंने बताया कि ड्राई स्पेल बीच में आए, जो सूखा दिवस जिनको बोलते हैं, संख्या सूखा दिवस की जो संख्या बढ़ती है, उसके बाद जो फसलों में नुकसान हुआ, और कुछ रिपोर्ट्स आई, फील्ड से भी गई, विभाग से भी गई, आप लोगों के माध्यम से भी गई। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि आप एक सर्वे करें, और वो सर्वे हम अगले वीक से भी कर ही देंगे, सारे के सारे मिलकर, जिसमें एग्रीकल्चर विभाग भी होगा, रेवेन्यू भी होगा। उसके पीछे लॉजिक ये होगा कि जो फसल बीमा की गाइडलाइन है उसमें एक मिड कॉलम होता है। ठीक है, मिड सीजन, जो सीजन के शुरुआत में कुछ ऐसा हो जाए कि फसल बुआई के बाद खराबा हो जाए, उसको नापने का एक सर्वे अगले वीक से हो जाएगा। तो देखते हैं उसमें कितना आता है। और उसमें प्रावधान ये है कि भाई अगर ऐसा मिलता है 50% से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, यानी कि सर्वे में ये आएगा कि इसमें जितनी पैदावार होनी थी उससे 50% से भी कम पैदावार होगी, तो उस कैटेगरी में आ जाता है। तो उसमें 25% बीमा किसानों को अभी मिल जाएगा। तो बाकी फिर बाद में जब फसल कटाई प्रयोग होंगे और उसमें उससे भी ज़्यादा उसका लॉस मिलता है, 50% से भी ज़्यादा, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होकर बचा हुआ जो जो उसका जो क्लेम है वो बाद में दे दिया जाएगा। तो सर्वे तो नेक्स्ट वीक से करवाने का प्रोग्राम है। हमारे डिप्टी साहब, तो तीनों जिलों के डिप्टी साहब अपने अपने जिला कलेक्टर से बात करके, और डीएलएमसी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, उसकी मीटिंग तय कर लेंगे। उसके बाद इस प्रक्रिया को शुरुआत करेंगे। सर, जो बुआई हो रखी है अभी, उसमें कोई ऐसी फसल है जो कम पानी में ज़्यादा उत्पादन देती है? ऐसी फसलें भी देखो, अभी बुआई की अपने गई? यहाँ पे तो सिंचित फसलों को छोड़ के बाकी ऐसी ही फसलें, उसमें मोट तो अपने एरिया की फसल है।
जैसे कि 63 से 67 दिन में पैदा पक के तैयार हो जाती है। सबसे कम पानी उसको चाहिए और वो कुछ ना कुछ किसान को देकर जाती है। गुआर एक ऐसी फसल है जो बहुत ही टफ फसल मानी जाती है, मजबूत। टफ का मतलब होता है मजबूत है, कम से कम दिन में भी कुछ ना कुछ अपने आप को जिंदा रख के और किसान को कुछ फायदा दे के जाती है। बाजरे की ऐसी फसल है जिसमें कई बार पानी की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से हो सकता है कि उसमें जितनी पैदावार होनी हो वो नहीं हो, लेकिन वो चारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी भी अगले वीक तक भी यदि बारिश हो जाती है तो वो जो फसलें हैं जो किसी कारणवश कमजोर रहेगी, वो चारे का तो बहुत ही बेहतरीन विकल्प दे के जाएगी किसान को। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम उदय भान है, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हूँ, बीकानेर।